नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं भैरू सिंहराज पुरोहित नवजीवन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा कुछ दिनों का अंतराल हो चुका है, क्लासें नहीं आ रही है। दूसरी बात कह रहे हैं, आज फिर से भारतीय इतिहास का एक टॉपिक आया है जिसका नाम है महाजनपद काल। हमने इनसे पहले दो टॉपिक कर चुके हैं। एक प्राचीन भारत के अंतर्गत अपना सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और एक वैदिक काल अर्थात वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। उनके बाद यह टॉपिक आता है महाजनपद काल। किसे कहते हैं, क्या है महाजनपद काल? पहले बना जनपद, बाद में बना महाजनपद, और इसको एक कालखंड में डिवाइड यानी कालखंड में बांट दिया। तो यह सब प्रक्रिया जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी महाजनपद काल पढ़ना होगा तो आप पहले इनको 2, 3, 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अगर इनको आप पढ़ना चाहते हो तो एक पढ़िए मैप के थ्रू, मैप यानी एक पढ़िए नक्शे के थ्रू, ठीक है। मैप बनाकर महाजनपद काल आपको अच्छे से समझ आएगा। 2 नंबर की बात करें तो इसे पढ़िए आप स्रोत से, कि महाजनपदों की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है। और 3 नंबर में आपको पता है सभी जो 16 महाजनपद है इनकी राजधानियां कौन कौन सी थी। तो राजधानी के बारे में भी जानना जरूरी है। राजधानी कि 16 महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी थी, और इनका जो मुख्य बिंदु मानते हैं कि इनके बारे में और क्या पढ़ना चाहिए। तो इनके बारे में दोस्तों हमें पढ़ने की जरूरत है मुख्य बिंदुओं की, कि इनमें प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर कहां से निकाल कर हमें भेंट कर देता है, कहां से निकाल कर हमें हमारे आगे वो स्पष्ट छाप देता है। तो बात करेंगे मुख्य बिंदु की, कि इनके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, ये बात करेंगे। इस तरह हम महाजनपद काल को क्लियर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, अब आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। इस समय क्या हुआ था, देखिए दोस्तों, ये वो दौर है जब उत्तर वैदिक काल अपने समापन के दौर में था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से, जो आज वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के साक्ष्य मिले, लेकिन जो कहते हैं लोहे की खोज तो हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन जो लोहे का प्रयोग है वो हुआ था महाजनपद काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता क्या है, लोहे की खोज, लोहे की क्रांति आ गई, क्रांति आई। भाई लोहे की क्रांति कैसे आई, कि महाजनपद काल जब शुरू हो रहा था तो उस समय लोहे की क्रांति यानी लोहा भरपूर मात्रा में मिलने लगा। तब वहां के लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे लोहों से क्या करने लगे, औजार बनाने लगे, शस्त्र बनाने लगे, और कृषि कार्य सुदृढ़ हो गया। क्यों हुआ, कि लोहे से बनने लगे हल, कुदाल, बहुत सारी अन्य, जैसे कोई हल हो गया, कोई हंसिया हो गया, जिस प्रकार राजस्थानी भाषा की बात करें तो उसे कहते हैं दांतिया। ये वस्तुएं बनने लगी, लोहे की क्रांति आई। दूसरी बात, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण का युग। द्वितीय नगरीकरण का युग या नगरीकरण का युग कहा जाता है। कि महाजनपद काल, जनपद काल क्या था, नगरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और इनसे पहले वाली ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता वो थी ग्रामीण सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता वो थी नगरीय सभ्यता। तो दोस्तों, यह था द्वितीय नगरीकरण का युग। तो प्रथम नगरीकरण का युग किसे कहा जाता है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो द्वितीय नगरीकरण का युग कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। यह बात कर ली। बात करें आगे की, तो दोस्तों 2 नंबर मैप के थ्रू पढ़ेंगे, और 2 नंबर की बात करें स्रोत, कि महाजनपद काल के स्रोत कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी के स्रोत महाजनपद काल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक आता है बृहद ग्रंथ,
एक आता है जैन ग्रंथ। दो ऐसे ग्रंथ है जिनके बारे में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कौन कौन सा है? एक है बौद्ध ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ है उनका नाम हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम मिलता है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। और जैन ग्रंथ की बात करूं तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। लेकिन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के दोनों के जो सामंजस्य मिलता है उनमें थोड़ा बहुत हमें फर्क देखने को मिलता है, फर्क प्राप्त होता है। तो दोस्तों बात करूं कि क्या इनके अलावा कोई भी ऐसा ग्रंथ है जिससे महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है? तो बिल्कुल है, वो अपनाता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी। कुछ मेरे भाई लोग इसको पहली बार देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि बात करें, ऐसा है कि मान लीजिए आप पेपर देते हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, जिस प्रश्न का सही उत्तर होगा उसी को सही करता है। पाणिनि ने 16 महाजनपदों का उल्लेख तो किया है, लेकिन इन्होंने बताया है उस समय 16 न होकर 20 महाजनपद थे। कितने? 20 या 22 भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर 20 मिलता है। 20 महाजनपदों का उल्लेख पाणिनि ने किया है। एक ग्रंथ और मिलता है, उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। उसमें भी परिशिष्ट पर्वन में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन महाजनपदों की जगह कुछ और नाम इस परिशिष्ट पर्वन में लिया गया है। तो यह बात ही कुछ महाजनपदों से लेकर अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे। तो देखिए इनका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, बाद में ले लीजिए साथ में, लेकिन छोटी छोटी चीज आपको कंठस्थ होने वाली है। महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, परिशिष्ट पर्वन से भी मिलती है, और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है संस्कृत का पहला यह ग्रंथ है, उनमें 20 महाजनपदों की सूची दी गई है। अब बात करेंगे महाजनपद काल। कौन कौन से महाजनपद थे और किस किस राज्य में स्थित थे महाजनपद काल, उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो देखिए यह है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। तो देखिए 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत से बाहर थे। देखिए मैं सारणी के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। भारत से बाहर महाजनपद, भारत से बाहर। तो भारत से बाहर 2 ही महाजनपद थे। एक हमें नाम मिलता है गांधार और एक का नाम मिलता है कंबोज। तो दोस्तों ये जो महाजनपद है वो भारत से बाहर थे, अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे ये 2 वर्तमान में क्या है, महाजनपद हमारे भारत से बाहर है। तब भारत में कितने हो गए? ये 2 भारत से बाहर हो गए, तो 14 है भारत में। और राजस्थान का भारत का एकमात्र जनपद, महाजनपद बोल सकते हैं, जो कि दक्षिण में है। दक्षिण में सिर्फ एक महाजनपद है, उसका नाम हमें मिलता है असमक। अब देखेंगे यहां पर बिहार में कितने हैं, और देखेंगे बिहार आ गया, असमक बिहार, उनके बाद यूपी उत्तर प्रदेश, इनके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, और इनके बाद अपना राजस्थान। कि वर्तमान में जो ये स्थान है बिहार, इनमें कितने थे उस समय? यूपी में कितने थे महाजनपद, मध्य प्रदेश में कितने थे, और राजस्थान में कितने थे? तो दोस्तों असम की राजस्थान का एकमात्र है, भारत से 2 बाहर थे। तो इनमें कौन कौन सा आ जाता है? तो इनमें आता है दोस्तों कौशल। बिहार की बात करूं तो इनमें उत्तर प्रदेश में है कौशल। पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बिहार में आता है 3 है, बिहार में मगध, वजी और अंग, ये 3 है सिर्फ बिहार में। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कौशल,
काशी, मल्ले, कौशल काशी, चेदी, वत्से, कुरु, पांचाल और सूरसेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए दोस्तों, जो ये उत्तर प्रदेश है आज का, उसमें 8 महाजनपद थे। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो इनमें सिर्फ एक है और उसका नाम हमें मिलता है अवंती। क्या नाम मिलता है? अवंती। और राजस्थान का तो आपको सभी को पता है, राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद था जिसका नाम है मत्स्य। इस प्रकार महाजनपदों की सूची है। देखिए, अगर आपको यह पूछ ले कि भारत से बाहर कितने महाजनपद है, तो दोस्तों सिर्फ 2 ही महाजनपद है जो भारत से बाहर है। कौन कौन से? एक आता है गांधार और एक आता है कंबोज। अब पूछ ले कि भारत का दक्षिण का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? भारत का दक्षिण का यानी दक्षिण दिशा का एक महाजनपद कौन सा है? तो वो अपना आता है असमक। ठीक है। अब पूछ ले बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 3 है, मगध, वजिसंज्ञ और अंग। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यूपी की, तो कौशल, काशी, मल्ले, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन। अर्थात कितने हो गए? कम से कम 8 हो गए। 3 4 5 6 7 और 8। 8 सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो अवंती 1 है और मत्स्य यानी कहां पे है मत्स्य? यह अपनाता है राजस्थान का एकमात्र जनपद है। अब दोस्तों इनकी राजधानियों के बारे में बात करेंगे तो जो गांधार की है, कंबोज की है, तो दोस्तों गांधार की राजधानी कौन सी अगर आपको पता है तो मैं इन दूसरे पेज पे मैं इनको लेऊंगा तो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, अब तक हमने बात की कि आज का वर्तमान भारत में वो महाजनपद किस किस स्थान पर अवस्थित है, किस किस स्थान में आज वर्तमान में वो आते हैं। तो अब दोस्तों मैं 16 महाजनपदों की सूची आपके समक्ष पेश करता हूं और उनकी राजधानियों की ट्रिक के साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए 16 महाजनपद मैं किस प्रकार आपके सामने एक तरीके से लिख देता हूं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वजिशंग, मल्ले, चेदी, वत्स्य, कुरु, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, सूरसेन, मत्स्य और एक सॉरी रह गया मेरा, पांचाल। हाँ सॉरी याद आ गया, पांचाल। तो देखिए कितने हो चुके हैं, मैं अभी इनके सामने गिनती भी स्पष्ट कर देता हूं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये पूरे पूरे 16। देखिए किस तरह याद है। देखिए अंग, मगध, काशी, कौशल, वजिसंज्ञ, मल्ले, चेदी, वत्स्य, कुरु, असमक, अवंती, गांधार, कंबोज, सूरसेन, पांचाल और मत्स्य। या फिर पांचाल मैंने बाद में लिखा, वो कोई आपको डिस्ट वाली बात नहीं रहेगी। अब देखिए इनकी हम राजधानियों की बात करेंगे। अगर अंग की राजधानी की बात करेंगे, अंग, तो दोस्तों इनकी राजधानी है चंपा, जो आधुनिक बिहार के, आधुनिक कहां पे आता है? अंग आता है अपना बिहार के, हाँ बिहार में आता है। और उनकी राजधानी क्या है? अंग की चंपा है, यानी वर्तमान में भागलपुर वाला स्थान, मुंगेर वाला स्थान। मगध की आती है राजगृह, मगध की कौन सी है? राजगृह, जिसे कहते हैं गिरिवर्ज। ठीक है। काशी की आती है वाराणसी, वाराणसी। कौशल की आती है श्रावस्ती। देखिए साथ साथ में।
और वज्र संज्ञा की किसकी आती है? अगर आपको वज्र की है तो वज्र की आती है दोस्तों वैशाली, इनकी राजधानियां। मल्य की आती है कुशीनारा या फिर कहते हैं कुशावती, कुशावती। चेदी की दोस्तों अगर आपको याद है तो आती है सुक्तिमती भी मिलता है और शक्तिमती भी मिलता है। तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती, शक्तिमती। वत्स की कौन सी है? तो दोस्तों वत्स की हमें राजधानी मिलती है कौशाम्बी, क्या मिलती है? कौशाम्बी। और कुरु की जो राजधानी हमें प्राप्त होती है, मिलती है, उसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और असम की राजधानी पोटली भी कहते हैं पोतन भी कहते हैं। इनके दो नाम मिलते हैं, पोतन व पोटनी या फिर पोटली, पोतनी। ये दो राजधानियों असम के नाम मिलता है। अवंती की क्या है? अवंती में दो राजधानियां हैं, एन और एस, नॉर्थ और साउथ की। एन की है उज्जैन और एस की है माहिष्मती। बाहुबली पिक्चर वाला नाम सुना होगा आपने, माहिष्मती। ये दो राजधानियां हैं अवंती की। अवंती की जो उत्तर वाली राजधानी है उनका नाम मिलता है उज्जैन, और जो दक्षिण वाली राजधानी है उनका नाम हमें मिलता है माहिष्मती। जो बाहुबली पिक्चर थी ये तो काल्पनिक थी, लेकिन माहिष्मती हम नाम के थ्रू याद रख सकते हैं। गांधार, धार किससे होती है? तक्षशिला, शिला से होती है। तो गांधार की जो राजधानी हमें मिलती है तक्षशिला। कम बोझ, कि भाई बोझ अधिक है मेरे सिर पर, कम कीजिए। तो कम कैसे करेंगे? हटा के। तो इसकी राजधानी है हाटक या हटा, हाटक। सूरसेन की कौन सी राजधानी है? तो सूरसेन की दोस्तों हमें राजधानी मिलती है मथुरा। और मत्स्य की राजधानी कौन सी है? मत्स्य की है विराटनगर, विराटनगर। और इस पांचाल की भी दो राजधानियां हैं, उत्तर की और दक्षिण की। उत्तर की राजधानी है उसे कहते हैं अहिच्छत्रपुर, अहिच्छत्रपुर। और इसकी है साउथ की यानी दक्षिण की, इसे कहते हैं कांपिल्ले। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र संज्ञा, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, असम, कौंती, गांधार, कंबोज, सूरसेन, पांचाल और मत्स्य। ये अपना 16 महाजनपद है। उनकी राजधानियां भी आपको याद हो गई होगी शायद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ साथ में शेयर भी कर देना। तो दोस्तों ये अपना महाजनपद काल का एक कह सकते हैं पार्ट 1 होगा। उनके बाद अब हम देखेंगे जो ये मगध था, मगध क्यों सबसे अधिक प्रभावित था, मगध क्यों सबसे अधिक शक्तिशाली था, उनकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मगध सभी को जीत कर, और इस दोस्तों बात करें आगे की तो इस सभी महाजनपदों को जीत कर एकजुट करने का श्रेय किसको जाता है? अशोक को जाता है। अशोक यानी अपने चंद्रगुप्त का पोता आ जाता है, पड़पोता आ जाता है, यानी मौर्य वंश के शासक अशोक इनको सबसे कह सकते हैं एकजुट कर देगा, भारत को, अखंड भारत का निर्माण कर देगा। और ये महाजनपद काल का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप चैनल को जरूर लाल वाले बटन पे क्लिक करके प्रेस करके उसे काला जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।